फिर से हम लोग देखेंगे जैव विविधता, जीवों में विविधता जो है, जीवों में विविधता चैप्टर चल रहा है, जिसमें हम लोग फिर से देखेंगे वर्गीकरण का जैव विकास। वर्गीकरण का जैव विकास, हाँ, कैसे कैसे विकास हो गया, वर्गीकरण जो हो रहा था कार्ल लिनियस महोदय जो कर रहे थे, तो उसको कैसे कैसे उसमें विकास कर रहे थे, कैसे कैसे चीज़ें आगे बढ़ रही थी, उसके ऊपर थोड़ा सा भूमिका है। ठीक है, जीवों का वर्गीकरण उनके विकास से संबंधित रहता है। ठीक है, जीवों का वर्गीकरण जो था उसके विकास से संबंधित रहता है। शरीर की बनावट के दौरान, शरीर के बनावट के दौरान जो लक्षण पहले दिखाई पड़ते हैं, जो लक्षण जो है पहले दिखाई पड़ता है, उन्हें जो है मूल लक्षण के रूप में जाना जाता है। जब उन्होंने वर्गीकरण कर रहे थे तो शरीर के जो धीरे धीरे शरीर बन रहा था, चीज़ें बन रहा था, है ना, तो उसमें जो मूल लक्षण, जिस जीव में मूल लक्षण जो चीज़ें जीव दिखाई दे रहा था, उसको जो है मूल लक्षण के, उसको जो है पहले वो नोटिस करते थे, मतलब मूल लक्षण के रूप में वो समझते थे, जानते थे। समय के साथ साथ ज़रूरत के अनुसार इन लक्षणों में एवं उनके अनुरूप जीवों की शारीरिक संरचना में भी परिवर्तन आने लगा। धीरे धीरे चीज़ें जो है बदलने लगा और जीवों में जो शरीर जो लक्षण था, मूल लक्षण, उसमें भी परिवर्तन धीरे धीरे आने लगा। नए नए अंगों का निर्माण होता, नए नए अंगों का निर्माण होता जो विशिष्ट कार्य को दक्षतापूर्वक संपन्न करता। ठीक है, और नया नया जो है अंग का जो है धीरे धीरे, ये सब चीज़ें एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, कई सालों जो है बहुत दिन समय लगा होगा, तब जाके चीज़ें जो है धीरे धीरे परिवर्तन हुआ होगा मनुष्य के शरीर के अंगों में। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? एक दिन का कई पीढ़ी बीत चुका होगा, एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी बीतने के बाद जो है उसके अगले आने वाले पीढ़ी में कुछ चीज़ें परिवर्तन दिखता होगा। जैसे कि उसका उदाहरण के रूप में हम एक बात बता रहे हैं कि जैसे कि मान लो कि यहाँ से जो दक्षिण भारत के लोग होते हैं, दक्षिण भारत के लोग ज़्यादातर सांवले होते हैं, काला होते हैं। ठीक है, वही उत्तर भारत के लोग, जैसे कि जो पहाड़ी इलाका है, पहाड़ के जो उत्तराखंड, हिमाचल, सब जो क्षेत्र है, वहाँ के लोग थोड़ा सा ज़्यादा गोरे होते हैं। ठीक है, क्यों? जम्मू कश्मीर के लोग ज़्यादा गोरे होते हैं क्योंकि वहाँ पे जो है ठंड है और टेम्परेचर कम है। उधर के लोग इसलिए काले होते हैं कि वो विषुवत रेखा के करीब करीब पड़ता है, तो वहाँ बहुत भयानक गर्मी है, और चाहे नस्ल भी कह सकते हैं। तो मान लीजिए कि वहाँ के आदमी आके जम्मू कश्मीर में रहने लगा, पूरा काला है वहाँ पे, और यहाँ रहने लगा। ठीक है, तो एकाएक जो है वो गोरा नहीं हो जाएगा, उसके आने वाले बाल बच्चा जो है एकाएक गोरा नहीं हो जाएगा। ठीक है, भले थोड़ा सा रंग थोड़ा सा चेंज होगा, लेकिन एकाएक नहीं होगा। अच्छा, इधर के आदमी जो जाकर उधर रहने लगेगा तो एकाएक काला नहीं हो जाएगा। जो इधर पूरा गोरा है वहाँ चल जाएगा तो एकदम काला नहीं हो जाएगा। ठीक ना, बात समझ में आ रहा है? उसके आने वाले बच्चे जो है थोड़ा सा रंग चेंज होगा, फिर उसके आने वाले बच्चे थोड़ा सा रंग चेंज होगा, फिर उसके आने वाले बच्चे, 2-3 पीढ़ी लगेगा, तो उसमें धीरे धीरे कुछ न कुछ परिवर्तन उस परिवेश के, उस भौगोलिक परिवेश के धीरे धीरे मतलब होने लगेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आया? आगे बढ़ते हैं। चलिए, आप जानते हैं कि इस धरती पर सर्वप्रथम जीवों की उत्पत्ति, है ना, जीव की उत्पत्ति जो है कितना वर्ष पहले हुआ? 3.5 बिलियन वर्ष पहले हुआ था। जीव जो है ना, कहा जाता है कि इस पृथ्वी पर जीव कितना वर्ष पहले हुआ था? 3.5 वर्ष पहले इस पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति हुआ था। कहा जाता है कि जो पृथ्वी है वो क्या था? एक आग का गोला हुआ करता था। ठीक है ना, ये जो पृथ्वी पूरी तरह से गर्म हुआ था। ठीक है, जब इसका निर्माण हुआ होगा तो तब ऐसा बताता है लोग, तो पूरी की तरह से गर्म हुआ होगा। कई हजारों साल तक इस पर बारिश हुआ। बारिश होने के बाद धीरे धीरे चीज़ें ठंडा हुई। ठीक है, ठंडा हुई तो समुद्र एक प्रकार के समुद्र बना, और समुद्र में बहुत सारा जो है जैविक से बहुत सारा चीज़ें जो है उत्पन्न होता है, समुद्र की जो चीज़ें है। ठीक है, तो वहाँ से कहा जाता है कि जो है मनुष्य नहीं, जीव का उत्पत्ति हुआ। ठीक है, अब मानव का तो कहा जाता है कि अफ्रीका से हुआ था शुरुआत में, और सभ्य मानव का, लेकिन सभ्य मानव यूरोपीय वाले क्षेत्र से उत्पन्न हुआ था। इतना बात समझ में आ गया। लेकिन मुख्य विषय यह है कि 3.5 बिलियन वर्ष पहले जीव की उत्पत्ति हुआ था। उस समय अवतरित जीव एक कोशिकीय एवं सरल आकृति की होता था। जो उस समय जो जीव उत्पन्न हुआ होगा वो जीव एक कोशिकीय का मात्र रहा होगा, इतना शरीर जटिल नहीं रहा होगा कि, है ना, ये काम वो काम ये सब। ठीक है, एक कोशिकीय रहा होगा। ठीक है, और सरल आकृति रहा होगा, मतलब छोटा
आकृति रहा होगा, ठीक है, सरल आकृति रहा होगा। इस सरल एक कोशिकीय जीव धीरे धीरे नए जीवों की उत्पत्ति हुई, है ना। वो एक कोशिकीय जीव धीरे धीरे नया जीव का उत्पत्ति हुई। नए जीवों अपने पूर्वजों की तुलना में विकसित एवं वातावरण के अनुकूल थे। नया जो जीव उत्पन्न हुआ है ना, वो अपने से पूर्वज से तो नहीं ज़्यादा अनुकूल, मतलब ज़्यादा उसको सुविधा ये चीज़ें मिलने लगा, वातावरण अच्छा स्वच्छ मिला, तो वो चीज़ें थोड़ा सा और विकसित हुआ, ठीक ना। कहने का मतलब कैसे, तुम अपने पापा से, है ना, चाहे मम्मी से, तुम आप कैसे, आज की लड़की जो है अपनी मम्मी से ज़्यादा थोड़ा सा होशियार होती है, ज़्यादा चालू हो जाती है ना। अच्छा, लड़का में यही हाल है, पापा अपने पापा से वो ज़्यादा स्मार्ट समझता है कि ज़्यादा होशियार है ना। तो क्यों वजह यह था, हंसी नहीं, वजह यह था कि उनके समय के जो था, उनके जो समय था होगा, जब तुम सोच के देखो कि जब वो तुम्हारे जैसे होंगे, है ना, तो उनके वो पढ़ाई लिखाई, वातावरण, उस लेवल का खान पान, है ना, भोजन नहीं हुआ होगा, ठीक ना। और तुम लोग को उस सुविधा मिल रहा है, तो थोड़ा सा चेंज आदमी में हो जाता है, ठीक है। जैसे पहले के समय में इतना सारा कोचिंग नहीं था, इतना सारा पढ़ाने के लिए नहीं था, तो वो लोग में से बहुत लोग हैं कि नहीं पढ़ पाया, ठीक है। हमारी मम्मी ही नहीं पढ़ पाई है, हमारे मामा लोग हैं तो पढ़े हुए हैं। खासकर देखो डिफरेंसेस होता था कि जैसे हमारे मामा लोग हैं तो मामा लोग पढ़े हुए हैं, मम्मी नहीं पढ़े हुए, है ना। मामा लोग नौकरी करते हैं, मम्मी नहीं पढ़े हुए। वजह कि उस समय वो परिस्थिति रहा होगा, नहीं पढ़ाया लगे होगा घर के लोग। तो ये चीज़ें धीरे धीरे समय के साथ परिवर्तन होते जाता है, अनुकूल होते जाता है। ज़्यादा भटकेंगे नहीं, मुद्दा पर रहेंगे, ठीक है। बात समझ में आया। जीरो में धीरे धीरे उत्पत्ति हुआ। जीव अपने पूर्वजों की तुलना में विकसित एवं वातावरण के अनुकूल थे। ये नए जीव जैव विकास के क्रम में अन्य जीवों की उत्पत्ति के आधार बने, ठीक है। जो अन्य जीव अपना जैव जो विकास हो रहा था, तो अन्य जीव की उत्पत्ति के भी कारण बने, अन्य जीव को भी उसके वजह से उत्पन्न हुआ। इस तरह जितने भी जीव को आज हम देखते हैं, सभी निरंतर होने वाली परिवर्तनों की उस प्रक्रिया के परिणाम है जो उनके बेहतर जीवन यापन के लिए जरूरी थे। इस प्रकार जीवों की नई नई जातियों का विकास हुआ, ठीक है। जितना भी हम आज अभी जो है जितना भी जीव जंतु देखते हैं, अलग अलग प्रकार के रंगा बिरंगा अलग अलग चीज़ें जो जीव देखते हैं पृथ्वी पर, वो सब कैसे उत्पन्न हुआ। एक जीव उत्पन्न हुआ, उसके सहारे दूसरा जीव का उत्पत्ति हुआ, है ना, उसके अनुकूल रहने की वजह से। और धीरे धीरे, जैसे कि उदाहरण के रूप में, अगर मेढक जो नहीं होगा तो सांप की उत्पत्ति, सांप का जो है ना जीवन यापन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसी का भोजन वही है मेढक, है ना, मतलब मांसाहार टाइप का। बात समझ में आया। हाँ, जो जीव जो कीट पतंगे खाता है, तो सोच के देखो, उसके लिए तुम सोचोगे कि कीट पतंग सफा खत्म हो जाए, तो वो तो खत्म होगा ना, तो साथ में वो भी खत्म हो जाएगा, है ना। तो करता है। हम क्या बोले, दूसरा चीज जो है, जीव जो है दूसरे जीवों के सहारे उत्पन्न मतलब रहता है। जैसे कि हम ही लोग का जो है, हम लोग का जो भोजन है, मुख्य रूप भोजन है, क्या है, आटा चावल दाल, चावल है, उसके बाद क्या बोलते हैं, गेहूं है, मक्का, ये सब है ना, मोटा अनाज। सब सोच के देखो कि ये सब उपजना ही बंद हो जाए, आज 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल तक सफ़ा नहीं बंद हो जाए। हाँ, तो भोजन के लिए किस चीज़ पर आश्रित होना पड़ेगा। वो सब नहीं उपजेगा तो मांस पर भोजन चलने लगेगा, है ना, मांस जानवर पे। हाँ, तो धीरे धीरे वो भी बंद हो जाए तो आदमी का स्थिति